दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, डीडीसी ने जन शिकायत निवारण दिवस में नागरिकों की समस्याएं सुनी। जमशेदपुर में डीसी के कार्यालय कक्ष में आयोजित जन शिकायत निवारण दिवस पर उप विकास आयुक्त नागेंद्र पासवान ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र से आए नागरिकों की समस्याएं सुनी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने व्यक्तिगत एवं सामूहिक समस्याओं से संबंधित आवेदन सौंपे हैं। अगली खबर, मेहजाम में लकड़बग्घे का आतंक। अचानक कई घरों से गायब हुए कुत्ते और बकरियां, पैरों के निशान से फैली दहशत। बता दें कि जामताड़ा के मेहजाम में लकड़बग्घे का खौफ बढ़ता ही जा रहा। बता दें कि देर रात कानगोई इलाके के 19 नंबर वार्ड में एक बार फिर रहस्यमयी लकड़बग्घा देखे जाने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। स्थानीय निवासी ओमकार यादव, मनोज यादव और शिवा राय ने अपनी आंखों से इसे देखने का दावा किया है और झारखंड प्रदेश महासचिव कैलाश पंडित ने तुरंत मेहजाम थाना प्रभारी विवेकानंद दुबे को फोन किया। थाना प्रभारी ने तुरंत पहुंचकर वन विभाग के सहित राहत अभियान चलाए हैं। अगली खबर, आप घर लौट चले हम। डीआईजी ने परिवार एवं समाज हित में उग्रवादियों से सरेंडर करने की अपील की। सरकार की सरेंडर पॉलिसी से प्रभावित होकर लातेहार के पुलिस ऑफिस में उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के 9 उग्रवादियों ने सरेंडर कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने जिलों में चल रही पुलिसिया कार्रवाई समेत नक्सल मुक्ति को लेकर चल रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए कई बातें की। पलामू प्रक्षेत्र के डीआईजी नौशाद आलम ने शायराना अंदाज में कहा कि आप घर लौट चले हम। उग्रवादी मान ले सरकार की बात, उजड़े हुए चमन को फिर से बसाना है, हर रोते हुए को फिर से हंसाना है, जलकर खाक हो चुके जिनके आसियां वहीं से उम्मीदों का चिराग जलाना है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए डीआईजी ने नक्सलियों से आग्रह किया कि वो सरेंडर करें और सरेंडर पॉलिसी का लाभ उठाएं। अगली खबर, पलामू में सुनियोजित तरीके से करवाई गई यूरिया की कालाबाजारी। भाजपा विधायक ने अधिकारियों को बताया जिम्मेदार। पलामू जिले में खेती के मौसम में यूरिया संकट झेल रहे किसानों की परेशानी को लेकर पांकी विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पलामू जिले में यूरिया की कालाबाजारी सुनियोजित तरीके से करवाई गई है। विधायक ने बताया कि अप्रैल से अगस्त महीने तक जिले को 8179 मीट्रिक टन यूरिया मिली। इतनी बड़ी मात्रा मिलने के बावजूद किसान आज यूरिया के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। अगली खबर, झारखंड के दिग्गज बीजेपी नेता को फिर से मिली धमकी। पीएलएफआई के नाम पर आई कॉल। रांची में एक बार फिर उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के नाम पर भाजपा नेता रमेश सिंह को धमकी दिए जाने का मामला सामने आया। भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य रमेश कुमार को अज्ञात नंबर से फोन करके संगठन को मदद नहीं करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। फोन करने वाले ने खुद को पीएलएफआई संगठन का सदस्य बताया और कहा कि अगर बिजनेस करना है तो संगठन को मदद करना ही होगा। अगली खबर, रांची को जल्द मिलेगी एक और वंदे भारत ट्रेन, लेकिन एक चीज होगी खास। रांची को जल्दी चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिलने जा रही है। अच्छी बात यह है कि रांची रेल मंडल को पहली बार स्लीपर क्लास वाली वंदे भारत एक्सप्रेस मिलेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे के उप मुख्य परिवहन प्रबंधक विशेष KSK बनर्जी ने इसके संकेत दिए हैं। हटिया से पुरी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस स्लीपर सप्ताह में एक दिन चलाने की योजना है। नया प्रस्ताव रेलवे मंत्रालय को भेज दिया गया है। अगली खबर, बढ़ेगी स्वास्थ्य सुविधाएं। 948 पंचायतों में स्वास्थ्य उपकेंद्र के लिए शीघ्र होगा स्थल चयन। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने स्वास्थ्य मद में 15वें वित्त आयोग की 50% राशि को अक्टूबर के मध्य तक खर्च करना सुनिश्चित करने का निर्देश सभी उपायुक्तों को दिया है। ये भी कहा कि 50% राशि खर्च होने के बाद ही केंद्र से 1020 करोड़ की बकाया राशि पर दावा किया जा सकता है और इसको लेकर उन्होंने उपायुक्तों को मिशन मोड में कार्य करने पर बल दिया है। बैठक में अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने जानकारी दी कि झारखंड के सुदूर ग्रामीण इलाके में स्वास्थ्य उपकेंद्र से वंचित 948 पंचायतों में से केंद्र बनाने की प्रक्रिया अब तेजी से शुरू होगी। अगली खबर, रांची जिला स्कूल जैसी व्यस्त जगहों पर दुर्गा पूजा पंडाल बनाने की अनुमति कैसे दी गई। बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट ने जिला स्कूल के मैदान में श्री रामलला दुर्गा पूजा समिति की ओर से बनाए जा रहे पूजा पंडाल के मामले में लिखे गए पत्र को झारखंड हाई कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने पत्र को स्वतः संज्ञान से जनहित याचिका में तब्दील कर दिया है। खंडपीठ ने सरकार से पूछा कि व्यस्त जगहों पर दुर्गा पूजा
पंडाल बनाने की अनुमति कैसे दी गई? बड़ी संख्या में जब लोग पहुंचेंगे तो वाहनों की पार्किंग कहां होगी? अगली खबर, झारखंड हिंदी साहित्य भारती की ओर से 21 सितंबर को किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। हिंदी साहित्य भारती झारखंड प्रदेश की ओर से आगामी 21 सितंबर को रांची प्रेस क्लब में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह निर्णय संस्था की एक महत्वपूर्ण बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए संस्था के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि सर्वसम्मति से यह निर्णय किया गया है कि यह कार्यक्रम केवल एक औपचारिक आयोजन न होकर हिंदी भाषा के गौरव, इसकी समृद्ध परंपरा और वैश्विक महत्व को रेखांकित करने वाला प्रेरणादायी अवसर बने। अगली खबर, गैंगस्टर अमन के गुर्गे का खुलासा। पाकिस्तान से झारखंड पहुंचते थे हथियार, ब्लैक मनी का मलेशिया लिंक रूट भी सामने आया। कुख्यात अमन साव गिरोह के हार्डकोर अपराधी सुनील सिंह मीना उर्फ मयंक सिंह को झारखंड पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ता ने 6 दिनों तक पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में रांची के ओटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल भेज दिया है। 6 दिनों की पूछताछ के दौरान मयंक सिंह ने कई सनसनीखेज खुलासा किया और उसने झारखंड में हथियार आपूर्ति का पाकिस्तान लिंक बताया है। अगली खबर, लातेहार पुलिस ने अपराध की योजना बनाते कुख्यात अपराधी गणेश गंजू को दबोचा। बड़ी खबर लातेहार से है, जहां पुलिस ने उग्रवादियों के बाद अपराधी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात अपराधी गणेश गंजू को गिरफ्तार करके जेल भेजने में सफलता हासिल की है। अपराधी की गिरफ्तारी जिले के बरियातू थाना क्षेत्र के गोलीटाण इलाके से की गई। मामले में बालूमाथ प्रक्षेत्र एसडीपीओ विनोद रवानी ने बताया कि उग्रवादी संगठन के कुछ एक उग्रवादी क्षेत्र में बड़े वारदात को अंजाम देने के फिराक में जुटे हैं। अगली खबर, कोडरमा में हॉट मिक्स प्लांट में लगी भीषण आग, ट्रक समेत लाखों का सामान जला। कोडरमा जिले के मरकच्चू थाना क्षेत्र में एक हॉट मिक्स प्लांट में आग लग गई। मुरकम मनाई पंचायत के बरियाडी स्थित बिरोहर टोला के पास स्थित इस प्लांट में एक ट्रक सहित लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। पिछले 5 वर्षों से संचालित यह प्लांट कोडरमा और आसपास के क्षेत्र में बन रही सड़कों के मटेरियल तैयार करती थी। प्लांट में तारकोल और अन्य सड़क निर्माण सामग्री को मिक्स किया जाता है। अगली खबर, नेतरहाट आवासीय विद्यालय में अब लड़कियां भी करेगी पढ़ाई। सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा, टॉपर्स को दिए लैपटॉप, मोबाइल और स्कूटी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा करते हुए कहा कि अब नेतरहाट आवासीय विद्यालय में लड़कों के साथ लड़कियां भी पढ़ाई करेगी। अब तक नेतरहाट केवल लड़कों के लिए आवासीय विद्यालय हुआ करता था। उन्होंने इस बात की घोषणा आज नियुक्ति पत्र वितरण सब मेधा सम्मान समारोह में कही। मंत्रालय सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने जैक बोर्ड के मैट्रिक और इंटर 2025 परीक्षा के टॉपरों को सम्मानित किया। अगली खबर, सरकारी नौकरी का झांसा देकर जमशेदपुर में 9.5 लाख रुपए की ठगी। जमशेदपुर में फर्जी नियुक्ति पत्र बनाने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया। कई विभागों की मोहरें जब्त की गई। जमशेदपुर में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। कदमा थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रश्नजीत नाहा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि आरोपी ने बेरोजगार युवाओं से 9,50,000 रुपए की ठगी की। आरोपी खनन विभाग, आयकर विभाग और कृषि विभाग में नौकरी दिलवाने का झांसा देता था। अगली खबर, चिरकुंडा में साइबर ठगी का भंडाफोड़, बैंक अधिकारी बनकर केवाईसी अपडेट के नाम पर ठगी करने वाले 4 गिरफ्तार किए गए। धनबाद पुलिस ने चिरकुंडा थाना क्षेत्र के नीचे बाजार दासटोला से 4 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। एसएसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ युवक एक घर में साइबर अपराध कर रहे। साइबर अपराध रोकथाम धनबाद के पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने छापेमारी की। टीम ने 4 युवकों को साइबर ठगी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। अगली खबर की बात करें तो घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रारूप मतदाता सूची जारी। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि झारखंड सरकार के द्वारा घाटशिला विधानसभा क्षेत्र की खाली सीट के लिए जारी अधिसूचना के 6 महीने के अंदर उपचुनाव करवाए जाना है। इस आलोक में घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों, एईआरओ, ईआरओ और डीओ के कार्यालय में प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है। इसके साथ ही संबंधित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को इसकी एक हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी दी गई है। अगली खबर, झारखंड के सरकारी स्कूलों में नया अध्याय, एनसीईआरटी सिलेबस में जुड़ेगा 20% स्थानीय कंटेंट। झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2023 के तहत अगले शैक्षणिक सत्र से कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को अब एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के साथ साथ 20% स्थानीय कंटेंट भी पढ़ाया जाएगा।
यह पहल बच्चों को उनकी अपनी संस्कृति, इतिहास, भाषा और पर्यावरण से जोड़ने के लिए की गई है, जिससे शिक्षा अधिक प्रासंगिक और रोचक बन पाए। अगली खबर, निकाय चुनाव को लेकर हेमंत सरकार ने फिर मांगा समय। ओबीसी आरक्षण रिपोर्ट का दिया हवाला। निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने एक बार फिर से हाईकोर्ट से समय मांगा है। पूर्व में बीते 4 जनवरी 2024 के फैसले में हाईकोर्ट ने 3 हफ्ते के भीतर चुनाव करवाने का आदेश राज्य सरकार को दिया था। उनकी मियाद पूरी होने पर कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई थी। उक्त याचिका पर सुनवाई में कोर्ट ने चुनाव नहीं करवाए जाने पर सरकार को फटकार भी लगाई। वहीं राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर जिलावार रिपोर्ट नहीं मिलने का हवाला देकर न्यायालय से समय मांगा है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स 206 अंक गिरकर 80,000 पर बंद हुआ। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन 2 सितंबर को सेंसेक्स 206 अंक गिरकर 80,157 के स्तर पर बंद हुआ है और इसमें करीब 400 अंकों की तेजी भी थी। निफ्टी में भी 45 अंक की गिरावट दर्ज की गई और ये 24,579 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 15 शेयर में गिरावट दर्ज की गई है।